से आप सब उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग आपको लेके वीडियो जो आए हैं नया वाला, वो है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर का। बहुत परेशान होते हैं 12th के बच्चे, सीए फाउंडेशन के बच्चे कि कैसे ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर किया जाए। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है और उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आईएफआर का वैल्यू दिया है 50,000 और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 5 लाख। हमने दो पार्टनर लिया वहाँ पे पुराना ए और बी, उसका रेशो दिया है 1:1। पहला जो एडजस्टमेंट्स है, कह रहे हैं नो अदर इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, यानी नो अदर इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन की बात कर रहा है यहाँ पे। या तो आईएफआर की बात करेगा या फिर आपका इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके अगेंस्ट ये आईएफआर हम लोग बनाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपका घट सकता है या बढ़ सकता है। तो उस वैल्यू को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम बनाते हैं आईएफआर। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर। हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमने आपको बताया आईएफआर का वैल्यू आपका 50,000 है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपका 5 लाख है। ए भी दो पार्टनर लिया हमने, उनका रेशो इक्वल लिया है ताकि बांटने में आसान हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है, पहले में नो अदर इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, यानी आईएफआर के बारे में या आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सा। ये आईएफआर उठाइए, आईएफआर को डेबिट कर दीजिए, आईएफआर को डेबिट कर दीजिए एंड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और यहीं पे मैं आज ख़त्म कर देता हूँ पूरी कहानी। अगर ये चैप्टर होगा एडमिशन का, किसका होगा, एडमिशन का, तो ये जो ए बी आपने लिखा है ये ओल्ड पार्टनर होगा और ओल्ड रेशियो होगा इसकी जगह। और अगर यही रिटायरमेंट और डेथ का चैप्टर होता है, रिटायरमेंट और डेथ का, तो जहाँ पे आपने ओल्ड पार्टनर लिखा है यहीं पे आप कर देंगे क्या, ऑल पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है आपको, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, आईएफआर बनाने की जरूरत नहीं है। इस आईएफआर को आप उठाओ, डेबिट करो और पार्टनर्स में क्रेडिट कर दो, उनके कैपिटल में, उनके पीएल रेशियो में, याद रखिएगा पीएल रेशियो में। ओके। अगर यही चैप्टर एडमिशन का है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट देंगे आप। एडमिशन के अलावा अगर रिटायरमेंट और डेथ का है तो आप उसको ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। आइए अब इसका सेकेंड एडजस्टमेंट्स हम लेते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट्स में जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सेम 5 लाख ही है। ऊपर भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5 लाख क्वेश्चन में दिया, यहाँ भी 5 लाख ही दिया हुआ है। तो फिर आपको कुछ नहीं करना, से ही एंट्री को कॉपी कर देना है। तो क्या आप एंट्री पास कर देंगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीच कैपिटल। फिर वही कहानी आपका, अगर ये रिटायरमेंट होगा, सॉरी 50,000 था तो 50 बचेगा, तो 25 ए में एंड 25 बी में। फिर वही कहानी आपका, अगर ये चैप्टर एडमिशन और रिटायरमेंट का है, डेथ का है, तो अगर एडमिशन करेंगे तो आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और डेथ और रिटायरमेंट करेंगे तो ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ये हमारा बन जाता है बेटा दूसरा एडजस्टमेंट्स। अब थर्ड एडजस्टमेंट्स हो सकता है, कह रहे हैं यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपका है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये 5,10,000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5,10,000। जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा था कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो 5 लाख है, अब यहाँ पे 10,000 हो गया। तो सबसे पहले हमें इस आईएफआर की ज़रूरत नहीं है, अब इस आईएफआर की ज़रूरत नहीं है। ये 50,000 का आईएफआर बनाया आपने, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमारा सेम वही रहेगा, 50,000 आईएफआर, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5 लाख, इसी पे हम सारे ट्रीटमेंट करेंगे। ये 5 लाख का और 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 50,000 का आईएफआर। तो फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड कर लिया एंड नाउ थर्ड। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हो गया, 510 एंड देन अगेन नो नीड टू आईएफआर। तो इसको हटाओ, फिर सेम एंट्री पास करो बेटा, सेम एंट्री पास करो। तो आईएफआर क्या करोगे, डेबिट एंड टू एज कैपिटल एंड टू बीच कैपिटल। ये 25,000, ओ सॉरी 50,000
एंड देन बटेगा तब आएगा 25,000 एंड 25,000। वही एडमिशन है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिटायरमेंट डेथ है तो ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब इसमें हुआ क्या, आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जा रहा था 5,10,000। अब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है आपका 5 लाख, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है आपका, 10,000 से। तो ये जो 10,000 है ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो जब रिवैल्यूएशन जाएगा तो क्या एंट्री आप पास करेंगे, एसेट चूँकि बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। कितना आपका एसेट बढ़ा, 10,000। तो आपको पता है एसेट जब भी बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन में आपको क्रेडिट करना है और एसेट को डेबिट करना। अब फिर तीसरी एंट्री जो आप इसमें पास करेंगे वो है इस रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स में बांट देना आपको। तो बांट दीजिए, तो आप रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आपका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 से एंड टू फिर वही एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना कितना, 5,000 और 5,000। फिर वही कहानी, अगर एडमिशन है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिटायरमेंट एंड डेथ है तो ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो। रट गया होगा। आइए अब हमारा जो है थर्ड हो गया, अब फोर्थ करते हैं हम इसमें, फोर्थ एडजस्टमेंट्स। फोर्थ एडजस्टमेंट्स में क्या है, कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोज करो आपका हो जाता है 4,90,000, 4,90,000। तो अभी आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है ऊपर क्वेश्चन में, 5 लाख का। अब यहाँ देखो 10,000 का डिक्रीज़ हो रहा है, 10,000 का क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमें उस IFR से इस 10,000 को क्या कर लेना है, रिकवर कर लेना है। IFR से 10,000 को क्या कर लेना, रिकवर कर लेना। तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी, वही IFR को डेबिट करना है। तो IFR अकाउंट डेबिट पूरा 50,000, ओके। एंड टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ तो कितना कम हुआ आपका, 10,000। तो ये 50 से 10 आपका रिकवर हो जाएगा, तो बचा आपका 40, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर बांट दीजिए। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट कर दीजिए। आपका कितना करना आपको, भी क्रेडिट हो जाएगा। तो बचा कितना हमारा 40, 40 20 20 हो जाएगा, तो 20 इधर आ गया। एंड टू बीच कैपिटल अकाउंट, ए भी आपका क्रेडिट, ए भी आपका क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, 20,000 इसमें हो गया, ओके। तो ये हमारा हो गया फोर्थ केस। अब हमारा आते हैं हम लोग फिफ्थ केस लेकर के और लास्ट। तो फिफ्थ में क्या है आपका, कह रहे हैं मार्केट वैल्यू जो आपका है इन्वेस्टमेंट का वो सपोज हो गया 4,40,000, 4,40,000। पहले मार्केट वैल्यू कितना आपका था, 5 लाख। तो कितना डेफिसिट आया आपका, 60,000। अब इस 60 को पहले IFR से क्या करेंगे आप, एडजस्ट करेंगे। तो क्या एंट्री आप पास करेंगे, पहली एंट्री क्या पास करेंगे आप, पहली एंट्री हो जाएगी वही IFR क्या करना आपको, IFR अकाउंट डेबिट करना है कितने से, 50,000 का। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा था वो कितने से कम हो रहा था, 60 से। तो 60 क्या कर देना है आपको, क्रेडिट कर देना है। तो कितना डिफरेंस आ रहा था आपका, 10,000 का। तो और आपको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कितने से, 10,000 से। तो 60 का हमारा डेफिसिट आ रहा था इन्वेस्टमेंट के, जैसे आपने पीछे देखा था 60 का आ रहा था डेफिसिट। अब इस 60 के डेफिसिट को हम लोग 50 यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, बाकी जो हमारा बच गया वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। अब फिर हम एक एंट्री पास कर देंगे लास्ट में रिवैल्यूएशन को बांटने का। तो एंट्री हो जाएगा फिर वही एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपका 5,000 हो जाएगा क्योंकि 10,000 बटेगा आपका। एंड बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगेन 5,000 से। एंड टू हो जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है हमारा
ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो आइए मैं इसको आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, फिर से रिपीट करवा देता हूँ, जल्दी जल्दी क्विक। क्वेश्चन में हमें ट्रीटमेंट का आईएफआर का ट्रीटमेंट करना है। हमने एक क्वेश्चन लिया, सब में यही कॉमन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सारे पांचों कंडीशन में यही आपका है। तो आपका आईएफआर का वैल्यू 50, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपका 5 लाख। फर्स्ट एडजस्टमेंट्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इन्वेस्टमेंट के बारे में, आईएफआर के बारे में, तो आप इस आईएफआर को उठाओ और उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट कर दो बेटा। तो क्या एंट्री पास करेंगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट 50,000 एंड टू एच कैपिटल एंड टू बीच कैपिटल, और उनके पीए रेशियो में हमने यहाँ पे ए भी 2 पार्टनर लिया। अगर ये चैप्टर एडमिशन का होगा तो आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांटेंगे, यानी आईएफआर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ओल्ड पार्टनर, ओके, कैपिटल अकाउंट। आईएफआर आपका जब भी बटेगा एडमिशन में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एंड अगर ये रिटायरमेंट और डेथ का चैप्टर होगा तो आप यहाँ पे ओल्ड पार्टनर की जगह ए बी की जगह आप कर देंगे ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके। अब सेकंड हमने सेकंड जिसमें लिया कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपका हो गया 5 लाख। सेम क्वेश्चन है, वही सारे केसेस में हम क्वेश्चन को सेम लेंगे, यही आईएफआर 50, इन्वेस्टमेंट 5 लाख। एंड देन इस 5 लाख का हमारा जो वैल्यू है अभी हो गया कितना 5, तो देर इज नो नीड टू एडिशन आपका कि इसको फिर से आपको रखने की ज़रूरत है या कुछ एडिशन बनाने की ज़रूरत है। तो आप इसको यहाँ से क्या करो, हटाओ, फिर वही पहली एंट्री आप पास कर दो। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल एंड टू बीच कैपिटल, फिर वही रिटायरमेंट डेथ होगा तो ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो, एडमिशन होगा तो आपका ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब हमारा थर्ड केस जो आता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा कितना 510। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें इस आईएफआर की जरूरत नहीं है, तो पहले इस आईएफआर को सेम वैसे ही बांट दो। तो तीनों केस में आपका आईएफआर वैसे ही बढ़ जाएगा। तो आईएफआर टू एच टू बीच कैपिटल अकाउंट उनके पीएल रेशियो में, और एडमिशन होगा तो बता ही दिया, डेथ होगा रिटायरमेंट होगा तो भी आपने ऑलरेडी कर लिया। अब आपने देखा कि जो आपका जो वैल्यू था इन्वेस्टमेंट का वो 10,000 से इंक्रीज़ कर रहा था। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो 10,000 से इंक्रीज़ कर रहा है, आप उसको इन्वेस्टमेंट में डालिए, आप एसेट को बढ़ाइए। तो जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट बढ़ेगा तो आपका डेबिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। अब इस रिवैल्यूएशन को क्या कर देना, आपको बांट देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एडमिशन होगा तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिटायरमेंट डेथ होगा तो ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब बांटेंगे कैसे, सिंपल, वही आपने रिवोल्यूशन क्रिएट किया तो रिवोल्यूशन ऑफ क्या कर दीजिए, डेबिट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल एंड टू बीच कैपिटल उनके गिवन रेशियो में, ओके। एंड आपका फोर्थ सेकंड लास्ट, अब वैल्यू हो गया हमारा 490। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10,000 से हमारा डिक्रीज हो रहा है, आगे वाले केस में इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होगा तो पहले आपको क्या करना है, इस आईएफआर से ये 10,000 को रिकवर कर लेना है। आईएफआर हमारा वैल्यू था कितना 50 से हमने 10 रिकवर कर लिया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया, और बाकी बैलेंस आपका जो 40,000 बचा उसको हमने ए बी में क्रेडिट कर दिया। अगर ये रिटायरमेंट और डेथ का चैप्टर होगा तो ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो चलेगा, और अगर ये आपका एडमिशन का चैप्टर होगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो चलेगा। एंड लास्ट केस आपका आईएफआर का ट्रीटमेंट करते हुए हमारा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है वो आपका हो गया 440, यानी 60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट में डेफिसिट होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू पहले था वो 5 लाख हो गया और अभी जो है वो 450 है, तो सॉरी 440 है। तो 60 का डेफिसिट हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये 60 के लिए हमें जाना है ट्रीटमेंट के लिए। अब क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, ये आईएफआर को आप उठाओ, आईएफआर को उठाओ, आप इस आईएफआर को उठाओ, पूरा आपका 50 डाल दो, 10,000 का और आपको डेफिसिट है क्योंकि टोटल 60 हो रहा था। तो रिवैल्यूएशन कर दो डेबिट 10,000 से, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर दो क्रेडिट कितने से, 60 से, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 60 से कम हो रहा था। अब इसी को आपको रिवैल्यूएशन को क्या कर देना है, फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देना है। तो एच कैपिटल डेबिट, बीच कैपिटल डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, 10,000। होप आपको ये पसंद आया होगा। एक बार आप इसको देखेंगे तो आपका आईएफआर का ट्रीटमेंट क्लियर हो जाएगा। और इसके पीछे वाले वीडियो में हमने आपको डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट भी किया था। तो आपको आईएफआर और डब्ल्यूसीआर को कहीं पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को 2-3 बार आप देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और कल से हम फिर वापस आएंगे अपने पुराने चैप्टर
और वो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो कल से हम लोग फिर से देखेंगे इट्स अगेन इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।